हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 11th यूनिट 2 बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ऑफ पार्टनर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड और पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड भी मैं काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो बेसिकली कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं? 5। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय स्टॉपल। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट अ बिजनेस ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली पार्ट करता है, जो एक्चुअल में बिजनेस को कैरी आउट करता है, उसके सारे मैनेजमेंट में, सब में जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं एक बिजनेस फर्म में, उन सब में पार्टिसिपेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। जो और भी पार्टनर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल, जो यूजुअली एक्टिव नहीं रहते, उनके बिहाफ पे भी एक्टिव पार्टनर जो है बिजनेस फर्म में काम करता है। तो बेसिकली एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो हमेशा एक्टिव रहता है, मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, हर एक डिसीजन में पार्ट लेता है, हर एक मीटिंग में पार्ट लेता है, डे टू डे एक्टिविटीज जो हो रही हैं उन सब में पार्ट लेता है बिजनेस फर्म की। An active partner contributes capital to the firm. Active partner capital भी contribute करता है फर्म में। Participate in the management of the firm, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, वो प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करता है। एंड एक्टिव पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। और एक एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये अनलिमिटेड वर्ड हम ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अनलिमिटेड का मतलब है कि ये जितने भी एक्टिव पार्टनर्स हैं, अगर कल को बिजनेस की डेट पे करने के लिए बिजनेस के एसेट्स कम रह जाते हैं तो एक्टिव पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे बिजनेस के डेट की रीपेमेंट के लिए। तो बेसिकली एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? जो सब एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं, और उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग और डोमेट पार्टनर। स्लीपिंग से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता होगा, स्लीपी होगा। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस फर्म की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अ स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऊपर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके कि ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है शेयर करते हैं। अ स्लीपिंग पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, और स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। बट इसमें और एक्टिव पार्टनर में डिफरेंस क्या है कि एक्टिव पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेता है और स्लीपिंग पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर, अब सीक्रेट वर्ड से पता चल रहा है कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी मेंटेन की गई होगी इस पार्टनर को लेके। अ सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जर्नल पब्लिक, कि जर्नल पब्लिक को जो है नहीं पता है कि ये इस फर्म का एक पार्टनर है। ये सीक्रेट होता है, ये सिर्फ फर्म को पता होता है कि हाँ ये हमारा पार्टनर है, लेकिन बाहर जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि ये जो है इस फर्म का पार्टनर है। हम उसे क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, ये भी जो है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करता है। अ सीक्रेट पार्टनर्स ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म।
और सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? बस उसका जो एसोसिएशन होता है, मतलब कि हाँ वो भी एक पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म का, इस बिजनेस फर्म का, ये पब्लिक को नहीं पता होता है। बाकी वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस ये जनरल पब्लिक से अपने आप को सीक्रेट रखता है, किसी को बताता नहीं है कि मैं उस बिजनेस फर्म का पार्टनर हूं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन who allow the use of his her name by a firm। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम देता है किसी भी बिजनेस फॉर्म को यूज करने के लिए, कि हाँ तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो अपने बिजनेस फॉर्म को चलाने के लिए। A nominal partner does not contribute capital, ये ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, does not take active part in the management of the firm, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, जनरली does not share profit और losses, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर नहीं करता है। बट अ नॉमिनल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब द पॉइंट इज कि ये यहाँ पे अपना नाम दे रहा है यूज करने के लिए, इसके नाम के पीछे जो है एक बिजनेस फर्म काम कर रही है। अगर वो बिजनेस फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म डूब जाती है तो कहीं ना कहीं ये लाइबल होगा उसकी, उस बिजनेस फर्म के लायबिलिटी को पे करने के लिए इसके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके नाम से ही, इसके नाम के यूसेज से ही वो बिजनेस फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी। जो लोग आ रहे थे उस पार्टनरशिप फर्म में वो इसका नाम से ही आ रहे थे। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नेम देता है यूज करने के लिए, ना ही वो कैपिटल देता है, ना ही मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय स्टॉपर। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय स्टॉपर इफ through his her own initiative, conduct और behavior। एक ऐसा पार्टनर है जिसके खुद के इनिशिएटिव से, कंडक्ट से, बिहेवियर से किसी को ये लग रहा है कि हाँ ये भी पार्टनर है फर्म का। मे बी कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ए पार्टनर है, वो अपने फ्रेंड को, उसको ना मीटिंग में जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था, उसकी पहली मीटिंग थी, तो उसने अपने फ्रेंड को बोला, उसका एक फ्रेंड था बी, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि चल यार तू मेरे साथ ना एक मीटिंग में चल। तो वहां पे उसके बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से, वहां के सामने वाले लोगों को जो मीटिंग में आए, जिनके साथ मीटिंग की जा रही थी, उनको लगा कि हाँ ये भी पार्टनर हो सकता है इस फर्म का। तो कहीं ना कहीं उसके इनिशिएटिव से, उसके कंडक्ट से, उसके बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि हाँ ये भी इस फर्म का पार्टनर हो सकता है। तो ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर नहीं कर रहा है, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्यों होगी? क्योंकि सामने वाली पार्टी को तो यही लग रहा है ना कि हाँ ये साथ में मीटिंग में आया था, ये बातें भी इस तरीके से कर रहा था, बिहेव भी इस तरीके से कर रहा था कि ये भी इस फर्म का पार्टनर है। हमने भी इससे इंप्रेस हुआ था कि हाँ इतना अच्छा इस फर्म का पार्टनर है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए है। तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर की वजह से जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कल को वो सामने वाली पार्टी जो है उस पार्टनर बाय स्टॉपर को कह सकती है कि आपको हमारे डेट की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहा है, बल्कि उसके खुद के कंडक्ट से, बिहेवियर से ऐसा लग रहा है या सामने वाले ने ऐसा ले लिया, खुद से सोच लिया कि वो इस जो है फर्म का पार्टनर है, इसलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। एक आता है हमारा माइनर एज अ पार्टनर। यूजुअली हमें पता है कि माइनर कौन होते हैं, जो 18 से बिलो होते हैं, तो वो पार्टनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं कि हम साथ में बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे। एज सच a minor is incompetent to enter into a valid contract with others, he cannot become a partner in any firm। जैसे कि वो एक माइनर है, अभी 18 एज उसकी हुई नहीं है, तो कहना वो इनकम्पिटेंट है, वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। However, a minor can be admitted to the benefit of a partnership firm with the mutual consent of a partnership firm। लेकिन वो एक माइनर एज अ पार्टनर अपने आप को वो पार्टनरशिप के बेनिफिट ले सकता है,
पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगर सारे बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उस फॉर्म में वो सारे म्यूचुअली कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई चलो इसे भी पार्टनर बना लो। हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, his liability will be limited to the extent of the capital contributed by him and in the firm। अब उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। जितना वो माइनर कैपिटल लेके आएगा उस बिजनेस फॉर्म में एक पार्टनर बनने के लिए उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड होगी। He will not be eligible to take an active part in the management of the firm। अब वो माइनर है, अभी उसको इतना नॉलेज नहीं है मे बी, तो कहीं ना कहीं उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं रहेगा। Thus a minor can share only the profit, cannot be asked to bear the losses। वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉसेस बेयर करने के लिए उसे नहीं बोला जाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर चाहे तो वो पार्टनर बन सकता है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता, वो एलिजिबल नहीं है एक्टिव पार्ट लेने के लिए मैनेजमेंट में। वो सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा, लॉसेस बेयर करने के लिए उसे कोई भी नहीं बोलेगा। However, he can, if he wishes, inspect the accounts of the firm। अगर वो चाहता है कि मैं फर्म के अकाउंट्स देखूं तो वो देख सकता है। द पॉइंट इज नाउ यहाँ पे कि वो जो माइनर एज अ पार्टनर है वो जो है एक प्रॉपर पार्टनर बन सकता है अगर वो बाकी पार्टनर्स को एग्री कर ले कि हाँ मेरी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, मैं भी लॉसेस बेयर करूंगा, मैं भी मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन लूंगा, अगर वो बाकी पार्टनर्स को प्रॉपर तरीके से मना लेता है। वरना यूजुअली माइनर पार्टनर वही होगा जो मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस बेयर नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।